हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंजीसू। आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक आइडियाज़ लाई हूँ। बेसिक आइडियाज़ के लिए मैंने क्यों सोचा, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बना रही थी सोची थी वर्ब के बारे में बनाने के लिए। आई वॉज वर्किंग ऑन इट, तो आई रियलाइज्ड कि आप लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब का थोड़ा आइडिया होना चाहिए वर्ब को जानने से पहले, कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे आपके लिए बेसिक आइडियाज़ लाई हूँ। और बेसिक आइडियाज़ में क्या डील करेंगे कि सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्जिस्ट कैसे करते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले पॉइंट आप लोगों को जानना चाहिए नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट कितने होते हैं सेंटेंस में। सब्जेक्ट्स कितने हैं, सिंगुलर है या प्लूरल है, एक है या एक से ज़्यादा है, तो उस हिसाब से सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ होता है। सेकंड पॉइंट आपको जानना है, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मतलब जो बोलते हैं जैसे आई वी, सेकेंड पर्सन है जो लिसनर है यू, या थर्ड पर्सन है जैसे जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं ही शी इट दे, या कोई भी नेम सिंगल नेम हो या प्लूरल नेम्स हो, तो जिसके बारे में हम बात करते हैं तो वो है, तो उसी हिसाब से फिर वर्ब यूज़ होता है। थर्ड पॉइंट आपको जानना है टेंस। टेंस जैसे आप लोग जानते हैं बेसिक, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ये तीनों के और भी सब डिवीज़न, 4 सब डिवीज़न है। जैसे प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो 4 है। तो चारों चारों के चारों प्रेजेंट टेंस है, बट वर्ब का यूज़ चारों में अलग अलग तरह से होता है। तो इसलिए जो चौथा पॉइंट है, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पता होना चाहिए। सब्जेक्ट जान लिए, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, या सिंगुलर है या प्लूरल है, वो जानने के बाद आपको टेंस को ध्यान में रखते हुए वर्ब का कौन सा करेक्ट फॉर्म आएगा वो आपको करेक्टली यूज़ करना है। तो किस तरह से हम क्या है शॉर्ट में जानेंगे, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको रफ आइडिया हो, कम से कम कुछ आइडियाज़ हो, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे वर्ब का तो उस टाइम आपको आइडिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश, साइंस, वो ऐसा वाला सब्जेक्ट नहीं। ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस में जो एक्शन कर रहा होता है या जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा होता है वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है। और सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, एनी नेम या नेम्स। नेम या नेम्स में सिंगल भी हो सकता है, सिंगल नेम भी हो सकता है, प्लूरल नेम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सब्जेक्ट। और नेक्स्ट है वर्ब। क्या होता है वर्ब, वो वर्ड होता है जो एक्शन डिनोट करता है, एक्शन डन बाय दिस सब्जेक्ट। जो वर्ड से एक्शन डिनोट होता है, जो सब्जेक्ट ने किया, तो वो वर्ड आपका हो जाता है वर्ब। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। राम प्लेज फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल में प्ले में देखिए एस लगा हुआ है, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है और वो सिंपल प्रेजेंट में है, ये सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है, तो उस टाइम वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में मैंने सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल का वीडियो भी बना दिया है कि कब एस लगता है कब ई एस लगता है। आपको आइडिया नहीं होगा तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो राम प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे प्लेज जो है, राम क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, खेल रहा है, तो वो खेलने वाला एक्शन कर रहा है, उसका एक्शन क्या है, खेल रहा है। तो प्लेस यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, मेन वर्ब। ठीक है, वही सेंटेंस को देखिए, अगर लिखा जाए राम इज प्लेइंग फुटबॉल,
यहाँ पे इज भी है, प्लेइंग भी है। तो इज क्या काम कर रहा है, प्लेइंग को थोड़ा सा, प्लेइंग को हेल्प कर रहा है मीनिंग और क्लियर हो कराने के लिए। तो इज जो है आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग जो है आपका मेन वर्ब है। ठीक है, चलिए और देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब जो सब्जेक्ट एक्शन करता है, जैसे टीच, राइट, स्पीक, केयर, सी, लुक, कोई भी एक्शन जो डायरेक्ट एक्शन सब्जेक्ट कर सकता है वो आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वॉज, वर। तो ये सब मेन वर्ब को समझने में हेल्प करता है, इसीलिए ये लोग का नाम आ गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन जैसे मैंने कहा था जो बोलते हैं, बोलने वाले कौन हो सकते हैं, आई, वी। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जो सुन रहा होता है, से, यू। और थर्ड पर्सन आपका हो जाता है ही, शी, इट, एनी, नेम या नेम्स हो या दे। ओके, सो दे आर थर्ड पर्सन। ओके, ठीक है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नाउ लेट अस सी how we use them in a sentence। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब किस तरह से आता है, इसको जानने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया है सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में। पहला ग्रुप में ही, शी, इट और नेम है, और सेकेंड वाला ग्रुप में आई, यू, वी, दे, नेम्स है। ठीक है, यहाँ नेम्स इधर सिंगुलर उधर प्लूरल। ठीक है, अगर ये ग्रुप अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपको सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस फॉर्मेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब ही, शी, इट, नेम्स है और ये सिंपल प्रेजेंट में आप सेंटेंस बना रहे हैं, तो मेन वर्ब में हेल्पिंग वर्ब में नहीं बोल रही हूँ, मेन वर्ब में एस या ई एस लग जाता है। ठीक है, वेयर एस आई, यू, वी, दे, नेम्स के साथ मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है। एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेज, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जो यूजली जो डेली बेसिस पे जो काम होता है, जो एक्शन होता है, उसको डिनोट किया जाता है सिंपल प्रेजेंट में। तो ये आपका ही प्लेस में एस आ गया, प्ले में एस आ गया। ठीक है, उसी तरह से शी, अगर ही के जगह में शी होता तो भी शी प्लेस, इट प्लेस, कोई भी नाम दे दीजिए, राम प्लेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और इधर अगर आई, यू, वी, दे, नेम्स के साथ यू प्ले, एस मेन वर्ब, प्ले मेन वर्ब है, मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं है। अगर यू की जगह में आई होता तो भी आई प्ले, वी होता वी प्ले, दे प्ले, नेम्स अगर राम एंड श्याम 2 हो गया नाम, तो 2 नाम होता तो भी क्या हो जाता, प्लेस। ठीक है, प्ले, सॉरी, राम एंड श्याम प्ले। ठीक है, ये आप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, शी टीचेस, जैसे यहाँ पे टीच में ई एस लग गया है इस वाले ग्रुप के लिए। शी टीचेस, ही टीचेस, इट टीचेस, राम टीचेस। ओके, और इधर क्या हो जाएगा, आई टीच, यू टीच, वी टीच, दे टीच, राम टीच या श्याम टीच। ठीक है, राम एंड श्याम टीच, राम खाली राम होगा तो टीचेस, श्याम होगा तो टीचेस, राम एंड श्याम टुगेदर है तो टीच। ओके, नेक्स्ट डज हम ये वाला ग्रुप ही, शी, इट और नेम के साथ डज हम कब लगाएंगे, जब हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, क्वेश्चन फॉर्म करना होगा या नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा। ठीक है, या
कोई भी सेंटेंस को थोड़ा सा एम्फसाइज करके, थोड़ा थोड़ा जोर दे के जब बोलना होगा तब हम डज लगाएंगे। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ही प्लेस को अगर हमको क्वेश्चन बनाना होता तो हम डू नहीं लगाएंगे, डज लगाएंगे। डज ही प्ले, डज ही प्ले, इसको कंप्लीट करते हैं सेंटेंस। डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है, ठीक है। डज सी टीच टीच डज सी टीच इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना है, जब डज लगता है तो वर्ब में, मेन वर्ब में एस या ई एस जो लग रहा था वो नहीं लगेगा, ठीक है। डज इट ड्रिंक मिल्क, डज इट ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक्स मिल्क नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डज लगाएंगे। या नेगेटिव बनाने के लिए, जैसे ही प्लेज फुटबॉल होता तो ही, वो फुटबॉल नहीं खेलता, कैसे करेंगे, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ही डू नॉट प्ले नहीं, ही डज नॉट प्ले। तो ये ऊपर वाला ग्रुप आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और थर्ड वाला क्या है, एम्फसाइज करने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए आपने कहा कि ही प्लेज फुटबॉल, फिर किसी ने आपको कहा कि नहीं वो नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, पर आपको और जोर दे के नहीं वो खेलता है, तो उसी को आप कैसे बताएंगे, ही डज प्ले फुटबॉल, ही डज प्ले फुटबॉल। तो ये थोड़ा सा एम्फसाइज करके हो गया, ठीक है। तो डज यहाँ पे इस तरह से यूज होता है। उसी तरह से बिल्कुल लाइकवाइज इन केस ऑफ आई यू वी दे एंड नेम्स, डू इज यूज्ड। जैसे ये इधर डज का यूज हुआ, बिल्कुल उसी तरह से डू का भी यूज होगा। सबसे पहले क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए, जैसे यू प्ले था तो क्या तुम खेलते हो, क्वेश्चन करना हो तो डू यू प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और नेक्स्ट है नेगेटिव बनाने के लिए, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। और थर्ड है एम्फसाइज करने के लिए, यू डू प्ले फुटबॉल, तुम खेलते हो। अगर वो झूठ बोल रहा होगा कि नहीं मैं नहीं खेलता, तो आप बोल सकते हैं नो यू डू प्ले फुटबॉल। तो दैट वे यू कैन से, ठीक है। तो डू एंड डज इस तरह से यूज होता है। नेक्स्ट है हैज़ सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। एक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और दूसरा है पोजीशन दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, पोजीशन दिखाया ही हैज़ अ कार, हैज़ के बाद नाउन आ रहा है कार, अब आर्टिकल तो वो कार के लिए यूज़ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ दो तरह में यूज़ होता है। ही हैज़ अ कार, ये उसका पोजीशन दिखाया कि उसके पास कार है। शी हैज़ अ कार, इट हैज़ अ कार, राम हैज़ अ कार। और दूसरा है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखाना हो तो, जैसे ही हैज़ डन हिज वर्क या होमवर्क, मान लो ही हैज़ डन हिज होमवर्क, तो वो होमवर्क कर चुका है, प्रेजेंट में ही है पर वो कर चुका है। तो जो कर चुका वाला काम बताना होता है तब हैज़ लगता है। ही हैव नहीं लगाएंगे, शी हैव नहीं बोलेंगे, दैट इज अ ब्लंडर मिस्टेक। ही हैज़ डन हिज वर्क। और हाँ, हैज़ लगाने के बाद जो मैंने शुरू में कहा था कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पता होना चाहिए, तो हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द और दी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा। डू डिड डन, डू डिड डन तक का डन वाला फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और ये फॉर्म्स मैं आपको वर्ड में ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पे ये इस वाले वीडियो में आप बस जानिए कि सब्जेक्ट अगर ही शी इट या नेम्स है तो उसके बाद कौन सा वाला वर्ब लगेगा, और आई यू वी दे नेम्स है तो कौन सा वाला वर्ब लगेगा, बस इतना आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। और नेक्स्ट इधर वाले के लिए, जैसे इधर हैज़ का काम हुआ, बिल्कुल उसी तरह से हैव का काम इधर होता है। पहला काम पोजीशन दिखाना, सेकंड काम प्रेजेंट परफेक्ट दिखाना। जैसे आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। वी हैव अ कार, दे हैव अ कार, राम एंड श्याम हैव अ कार, ठीक है। और दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट दिखाना, जैसे आई हैव डन माई होमवर्क,
आई हैव डन माई होमवर्क, मैं होमवर्क कर चुकी हूँ. वी हैव डन आवर होमवर्क, दे हैव डन आवर होमवर्क, डन देयर होमवर्क, उन लोगों का. सो दिस वे हैज़ एंड हैव आर यूज्ड. ओके. नेक्स्ट है इज. ही, शी, इट और नेम के लिए क्या है, एक है उनका स्टेट बताने के लिए और दूसरा है उनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताने के लिए. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक स्टेट, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, तो यहाँ पे उसका स्टेट बताया जा रहा है. और नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखाने के लिए, जैसे ही इज़ ट्रीटिंग अ पेशेंट, वो एक पेशेंट को देख रहा है. ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखाने के लिए इज लगा. ठीक है. और आर यू वी दे और नेम्स के लिए होता है. आई के लिए एम. ठीक है, आई के लिए एम. सो क्या है, यू आर, हाँ आर क्या एक है स्टेट बताने के लिए और एम भी स्टेट बताने के लिए और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखाने के लिए. जैसे आई एम अ टीचर, ये मेरा स्टेट बताया कि मैं क्या हूँ, और दूसरा आई एम टीचिंग, मैं टीच कर रही हूँ. तो इज एम आर के बाद जो वर्ब आता है उसमें आई एन जी लगता है, ये ध्यान में रखना है. ठीक है, वर्ब आता है तो. अगर नाउन आ रहा है तो वो स्टेट बता रहा है. जैसे यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट नाउन आया तो यहाँ पे आपका स्टेट बता रहा है. और वहीं पे यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हो. सो यू आर लगने के बाद अगर वर्ब आ रहा है, स्टडी वर्ब आ रहा है, तो स्टडी नहीं होगा, स्टडी के साथ आई एन जी लगेगा. ओके, सो दिस वे इट हैपन्स. एंड नेक्स्ट वॉज लगता है पास्ट फॉर्म में, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट में. ठीक है, और इसमें भी एक स्टेट दिखाने के लिए, पास्ट में उसका स्टेट दिखाने के लिए, और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस दिखाने के लिए. सॉरी, इट वाज मिस्टेक. पास्ट एक है पास्ट स्टेट, जैसे ही वॉज अ डांसर, वो डांसर था, पास्ट में उसका स्टेट बताया. और नेक्स्ट क्या है, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज. ठीक है, वो डांस कर रहा था. तो जैसे इज में के बाद वर्ब आ रहा है तो था तो आईएनजी लग रहा था, उसी तरह से वॉज के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो आईएनजी लगेगा. ओके, और उसी तरह से इधर वाले के लिए वर्ड लगेगा. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आई के साथ वॉज भी लगता है, वर्ड भी लगता है. कब, अगर आप पास्ट में बता रहे हो तो वॉज लगेगा सिंपल, और पर अगर आप इमेजिनरी कुछ बता रहे हो जो पॉसिबल आपके लिए नहीं हो, जैसे इफ़ आई वर एन एंजल, तो इस तरह से अगर आप इमेजिनेटिव कुछ कर रहे हो तो उसके लिए आप वर्ड लगाएंगे, बाकी टाइम के लिए वॉज लगाएंगे. ठीक है, पास्ट में, दोनों के दोनों पास्ट में. और बाकी के लिए यू वर, वी वर, दे वर, तो ये पास्ट में. ठीक है, एक स्टेट बताने के लिए और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस दिखाने के लिए. जैसे यू वर अ म्यूजिशियन, आप म्यूजिशियन थे, पास्ट स्टेट बताया. और यू वर डांसिंग इन द रेन, आप रेन में, बारिश में नहा रहे, डांस कर रहे थे. तो वर्ड के बाद जो वर्ब आया तो आईएनजी आया, ये ध्यान में रखना है. और हैड जो है पास्ट परफेक्ट में आता है, वो चाहे ही, शी, इट और नेम, चाहे आई, यू, वी, दे या नेम्स हो, सबके लिए हैड का हैड यूज़ होता है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिला होगा. और इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ या आपको भी आना चाहिए कि सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट यही सब है, हर जगह हर सेंटेंस में इतने ही सब्जेक्ट रहेंगे
और वर्ब के फॉर्म अलग अलग होंगे। तो कब वर्ब का फॉर्म किस तरह से लगेगा, कब कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो क्या रहेगा, मेन वर्ब रहेगा तो कौन सा टेंस में क्या रहेगा, आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने बताया कि ही प्लेज, ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में मेन वर्ब में एस या ई एस लगेगा, बाकी टाइम में जो बताया उसी तरह से होगा। और हाँ, एक चीज़, सिंपल पास्ट में ही प्लेस का हो जाएगा ही प्लेड, ईडी सेकेंड फॉर्म यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ब का फॉर्म्स आपको करेक्ट फॉर्म जानना ज़रूरी है। फ़िलहाल के लिए अगर आप ये जितना इस वीडियो में कवर किया है मैंने, इतना भी जानेंगे तो काफ़ी है। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियोस फॉलो करते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने अच्छे से प्लान करते हुए चल रही हूँ, तो अगर वीडियोस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं लगता होगा आपको कि कुछ मिस हो जा रहा है तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आई विल ट्राई टू क्लेरिफाई योर डाउट्स डेफिनेटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।